हाय एवरीवन, 2025 की प्रेडिक्शन में आज बारी है जेमिनी राशि की। ठीक है, जेमिनी मीन्स मिथुन। तो आज हम चेक करेंगे कि 2025 मिथुन राशि वालों का कैसा रहने वाला है। तो इसके लिए हम जेमिनी राशि आपने देखनी कैसे है। एक तो मैं आपको नेम एंड इनिशियल बता दूं, जिनको नहीं पता आप अपनी देख सकते हो, अपने किसी लव वन की देख सकते हो, जिनके नाम का फर्स्ट लेटर आपको पता है। का, की, क को उ, घ, श, ड, क को ए की मात्रा, क को ओ की मात्रा और ह। ठीक है, इन लेटर से जिसका भी नेम इनिशियल है वो देख सकते हैं इस राशि को। अदरवाइज जिनकी डेट ऑफ बर्थ आती है 22 मई से 21 जून तक। ठीक है, 22 मई से 21 जून तक जिनका डेट ऑफ बर्थ। अदरवाइज अगर आपको आपका मून साइन पता हो तो सबसे बेस्ट। ठीक, तो आप जिस तरह से भी देखना चाहो देख सकते हो, खुद की देख सकते हो, किसी लव वन की देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि मिथुन राशि वालों का 2025 कैसा रहने वाला है। इस सीरीज़ की ये थर्ड वीडियो है। 2 वीडियोस मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, टॉरस और एरिस की। ये थर्ड वीडियो। हेलमेट, चैरियट, द स्टार, वाह। एंड हमारे पास, अरे वाह, लवर कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक था ये लवर कार्ड। तो 4 कार्ड मैंने किस तरह से निकाले, फर्स्ट 3 मंथ, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, 3 मंथ के हिसाब से। तो देखिए आपका फर्स्ट 3 मंथ कैसा जाने वाला है। बहुत स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप बढ़ते हुए दिखाई दोगे। बहुत सारे क्विक एक्शन और बहुत सारे क्विक रियलाइजेशन इन 3 मंथ्स में आपकी तरफ आ रहे हैं। ऐसे रियलाइजेशन जहाँ पर आपको सत्य का ज्ञान होगा, जहाँ पर आप एक तरह से कनेक्ट कर पाएंगे अपने हायर सेल्फ की तरफ, अपने हायर गोल्स को आप अचीव कर पाओगे इन फर्स्ट 3 मंथ में। फर्स्ट 3 मंथ जैन, फेब एंड मार्च। ठीक है, इन फर्स्ट 3 मंथ में आप कुछ देखो, यहाँ पर कार्ड ही ऐसा निकल कर आया जिसमें मुझे ये कहना होगा कि हो सकता है आप कुछ धार्मिक कार्यों में इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दो, कहीं कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दो, या फिर ये भी हो सकता है कि कहीं पर कोई आपकी विश थी किसी धार्मिक स्थान पर तीर्थ यात्रा की, तो आप वो करते हुए दिखाई दो। ये भी पॉसिबल है इन 3 मंथ में आपको कोई गुरु टाइप ऐसा इंसान मिले जिस पर आपका ट्रस्ट बने। ठीक है, ऐसा विश्वास बने, किसी ऐसी चीज, कोई ऐसी घटना आपके साथ हो जिस पर आपका विश्वास और भी मजबूत हो स्पिरिचुअलिटी को लेकर। अपने धार्मिक फंक्शंस हो सकते हैं, आप अपने घर में करो या फिर ऐसे किसी धार्मिक फंक्शन को अटेंड करो, अपने किसी के घर में, अपने घर में करो या किसी अपने रिलेटिव के घर में, या कुछ भी ऐसा किसी मंदिर में। तो काफ़ी ज़्यादा धार्मिक आस्था से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं फर्स्ट 3 मंथ आपके। ठीक, सॉरी मुझे कार्ड नीचे गिर गए। तो यहीं पर अगर हम बात करें सेकंड पार्ट की, तो अप्रैल, मई एंड जून ये मंथ होंगे आपके एज ए चैरियट। चैरियट क्या, जो बैलेंस कर सकता है। चैरियट क्या, जो जीवन को गतिशीलता प्रदान करना। ये चीज़, ये कार्ड ये दिखाता है। आपके रुके हुए काम बनते हुए दिखाई देंगे। आपके जो भी आपने प्लान किए वो प्लान एग्जीक्यूट करते हुए दिखाई दोगे। आपने जो प्लान्स किए थे या फिर जिन पर आपने बहुत इन्वेस्ट किया था, ऐसी सोच जो आप काफ़ी लंबे समय से सोच रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, वहाँ पर आपको मूवमेंट दिखाई दे रही है। अगर कोई आपका रिलेशनशिप में आपका स्टकनेस थी तो वहाँ पर मूवमेंट दिखाई दे रही है।
किसी से प्रपोजल चाहते थे, किसी का रिश्ता नहीं हो रहा था, किसी की शादी में डिले हो रहा था, तो वहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि लाइफ को गति मिलती हुई दिखाई देगी। ठीक है, कोई भी काम, कोई भी प्रोजेक्ट अगर आपका अटका हुआ था तो वहाँ पर गति मिलती हुई दिखाई देगी। पैसे के मामले में अगर आपका फाइनेंस कहीं पर स्टक था तो वहाँ पर आपको हलचल दिखाई देगी। ठीक है, अगर कहीं के पर पैसा फंसा हुआ था, मिल नहीं रहा था, तो चांसेस है कि इन 3 मंथ में वहाँ पर आपको पैसा आपका वापस आता हुआ दिखाई दे। उसके आगे के 3 मंथ जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये आप शाइन करोगे अपनी लाइफ में। जो भी आपने यहाँ पर जो भी आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए अपनी लाइफ में, जो भी आपने काम स्टार्ट किया, उसमें एक अच्छा रिवॉर्ड मिलता हुआ दिखाई देगा। बहुत ही सीरियल वाइज, स्टेप वाइज एक पर्टिकुलर वे में रीडिंग बढ़ती जा रही है आगे से आगे। तो जहाँ पर जो चीज़ों में आपको गति दिखाई दी थी, ठीक है, जो रुके हुए काम आपके चलने स्टार्ट हुए थे, जो प्लान्स आपने एग्जीक्यूट करने स्टार्ट किए थे, यहाँ पर अगले 3 मंथ में वो सब चीज़ें आपको एक बेटर रिजल्ट की तरह आपके सामने आएंगी। उन सब के कारण आप शाइन करोगे। ठीक है, ये मंथ ऐसे होंगे सितंबर तक के कि यहाँ पर आप देखोगे कि आपको एक मान्यता मिल रही है, लोगों से आपको आइडेंटिटी मिल रही है, लोगों को पता चल रहा है कि इस इंसान ने लाइफ में कुछ किया। ठीक है, बेसिकली आपकी रिस्पेक्ट बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। बहुत सारे आपके कार्मिक पैटर्न्स जो कि आपको डिस्टर्ब कर रहे थे, यहाँ पर हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिश्तों में अगर तनातनी थी, ठीक है, खिंचातान थी, वो खिंचातान खत्म होती हुई दिखाई देगी। और कैसे दिखाई देगी कि आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। ये नहीं कि आप नी बेंड करोगे, नहीं, लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हुए दिखाई देंगे। आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव होगा, जिस वजह से बहुत सारे लोग आपके ऑरा फील्ड में आकर खुशी महसूस करेंगे। आपके साथ बैठकर बातें करना, आपसे राय लेना, ये सब चीज़ें होंगी। आपको एक वैलिडेशन मिलेगी कि हाँ, मैं भी कुछ हूँ। अपने आप में एक सेटिस्फैक्शन आएगी। आपकी बातों से, आपकी करनी से लोग हील होंगे, आपके अपने अंदर के सोल वुंड्स हील होंगे। ठीक है, और लास्ट के 3 मंथ तो वाह क्या ही बात है, राधा कृष्ण। यहाँ पर फिर से अगेन आप थोड़े से अपने अंदर झांकोगे, अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस करते हुए दिखाई दोगे। आपके ट्विन फ्लेम आपसे मिल सकते हैं, या फिर आप अपनी अंदर की ट्विन ऊर्जाओं को, मतलब जैसे हम कहते हैं ना, मैस्कुलिन और फेमिनाइन ऊर्जा जो आपके अंदर की हैं, उनको बैलेंस करोगे। आपकी लाइफ में प्यार बढ़ सकता है और कोई न्यू पार्टनर, अगर जो लोग न्यू पार्टनर की तलाश में, उनको वो न्यू पार्टनर मिल सकता है, सोलमेट मिल सकता है, ट्विन फ्लेम मिल सकता है। किसी से कमिटमेंट चाहते थे, यहाँ पर अगेन एक पोर्टल आएगा जहाँ पर आपको कमिटमेंट के चांसेस बढ़ते हुए दिखाई देंगे। कमिटमेंट मिलेगी। बेसिकली लास्ट 3 मंथ ऐसे होंगे जहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ एंजॉय करते हुए दिखाई दोगे। ठीक है, एक अकेले अब तक अगर चल रहे थे जर्नी में, तो यहाँ पर किसी का साथ मिलेगा, किसी ऐसे का साथ जो एक्चुअल में आपके हायर सेल्फ को और ज़्यादा एनहेंस करेगा, आपकी शक्तियों को, आपकी सोच को और ज़्यादा बल देगा पॉजिटिविटी के साथ। ठीक है, कई बार होता है, हमारे मन में होता है कि पता नहीं हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत, तो यहाँ पर कोई इंसान आपको मिलेगा जो ये बताएगा कि यस इट्स गुड, आप सही जा रहे हो। कई बार होता है हमें पता है कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन एक कोई इंसान ऐसा हो जो एक बार ये बोल दे यस यू आर ऑन द राइट पाथ। तो ऐसा कोई इंसान आपको मिल सकता है जो आपको ये बताएगा कि आप सही हो या गलत, और अगर सही हो तो वहाँ पर आपको उसके शब्द, उसका साथ और हिम्मत देगा। ठीक है, तो इस टाइम में आपके लिए एक हल्का सा गाइडेंस है कि फैमिली ड्रामा से बचना, झगड़े से बचना। इस साल आपको किसी के साथ झगड़े में नहीं पड़ना। कोई भी इंसान अगर बहुत नेगेटिविटी लेकर आपकी तरफ आ रहा है, उसे इग्नोर करो, हटाओ,
क्योंकि ये ईयर आपका बेसिकली पर्टिकुलरली आपका बहुत, मिथुन राशि वालों का बहुत बढ़िया जाने वाला है। लेकिन फिर भी वो क्या कहते हैं ना कि गुड़ हो तो मक्खियाँ आएंगी। अगर आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है तो नेगेटिव लोग भी आते हैं वहाँ पर, और आपकी पॉजिटिविटी को खींचने के लिए, आपकी पॉजिटिविटी को आपसे छीनने के लिए, क्योंकि उनको उससे एक तरह से फीड मिलता है। ठीक है, तो एनर्जी ड्रेन करने वाले जो भी लोग हैं उनसे थोड़ी दूरी, स्पेशली फर्स्ट 3 मंथ में कोशिश करना कि ऐसा कोई भी पर्सन जिसके कारण आपको लगता है कि वो मुझे, ये फैमिली में नहीं कह रही मैं, फैमिली से बाहर, जिसके कारण आपको ये लगता है कि ये बंदा मुझे किसी ड्रामा में उलझाना चाहता है, ये इंसान मुझे किसी झगड़े में इन्वॉल्व करना चाहता है, तो उससे बच कर रहना। ठीक है, फाइनेंस में जो भी प्लान करोगे वहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट पाओगे। मैंने कहा ही था, ये देखो स्टार के साथ आपका किंग ऑफ पेंटिकल का आपका काम का डंका बोलेगा। जहाँ पर भी इन्वेस्ट करोगे वहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लाइफ के लास्ट 3 मंथ यहाँ पर भी यही आया कि फुल एंजॉय, फुल मस्ती, एक रिलीफ, एक वो कहते हैं ना कि खुशी का एक सांस लेना, एक रिलैक्सेशन मोड, वो चीज़ होगी। ठीक है, और वो पार्टनर के साथ आप काफ़ी इंजॉय करोगे समय। लेकिन यही है, फर्स्ट 3 मंथ में थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि किसी तरह के झगड़ा कलेश से बचना। ठीक, कोई फायरी एनर्जी, कोई वॉन्ड, एरिस, लियो, सैजिटेरियस राशि का कोई पर्सन जो कि जिसके बारे में आपको पता हो कि ये आपकी लाइफ में कुछ, एरिस, लियो, सैजिटेरियस कोई पर्सन हो सकता है जो आपकी लाइफ में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करे, उससे बचना है। ठीक, ओवरऑल आपका ये ईयर पूरा बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि थोड़ा सा अपनी हेल्थ को भी बैलेंस करना। ठीक, खुश रहो, पॉजिटिव रहो, हेल्थ वाइज भी कोई बहुत बड़ा इशू तो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन यही है कि थोड़ा अपना रूटीन चेकअप वगैरह चला कर रखना, चलाते रहना साथ साथ में, ये चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो मुझे बताना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और इन केस इस रीडिंग में आपको कुछ ऐसा दिखाई दे जो आपको बहुत अच्छा लगे तो मुझे कमेंट का बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय।